आंखें बंद करो, अपने भीतर एक बहुत पुरानी आवाज सुनो जो तुम्हें हर कठिन प्रश्न पर कहती है बस मान लो। मैं कहता हूं मानना बंद करो, देखना शुरू करो। यही नास्तिकता है, इनकार नहीं, ईमानदारी, श्रद्धा नहीं, साक्षी, भीड़ नहीं, अपने भीतर की आंख। तुम जन्मे तो तुम्हारे कान में नाम फूंक दिया गया, भगवान। नाम बहुत चालाक होते हैं, नाम लगते ही खोज रुक जाती है। सोचो जो अभी अनजाना है उसे ईश्वर कह देना समझ की हत्या है। अज्ञात का नाम नहीं होता, उसका अनुभव होता है। नाम रखोगे तो जिज्ञासा खत्म, अनुभव करोगे तो क्रांति शुरू। देखो दुनिया, युद्ध, भूख, अन्याय, बीमारी। कहा गया वह सर्वशक्तिमान और दयालु है। यदि वह सर्वशक्तिमान है और दयालु है तो यह दूं क्यों? यदि रोक नहीं सकता तो सर्वशक्तिमान नहीं, यदि रोक सकता है पर रोकता नहीं तो दयालु नहीं। या फिर यह हमारे डर और आशा का बनाया हुआ खूबसूरत मुखौटा है। कड़वा है पर सच अक्सर कड़वा होता है, मीठा झूठ जल्द ही पूजा बन जाता है। हर सभ्यता का अलग देवता, अलग किताब, अलग नियम। सत्य एक होता तो टुकड़ों में क्यों बांटता? जहाँ सत्य है वहाँ विविधता नहीं, समरसता होती है। जहाँ कल्पना है वहाँ मंदिर बदलते हैं, मूर्तियाँ बदलती हैं, कथा बदलती है। सत्य को प्रचार की जरूरत नहीं, झूठ को ढोल चाहिए। डर और लालच पाप लगेगा, पुण्य मिलेगा। धर्म का बाजार यही दो सिक्कों पर चलता है। जो प्रेम से जन्मा नहीं वह पवित्र नहीं, और जो भय से चलता है वह स्वतंत्र नहीं। स्वतंत्रता नास्तिकता का हृदय है। कोई स्वर्ग का लालच नहीं, कोई नरक का कोड़ा नहीं, केवल सच का स्वाद। तुम कहते हो किताब में लिखा है, मैं कहता हूं किताब केवल मानचित्र है, यात्रा नहीं। मानचित्र को माथे से चिपका लोगे तो रास्ता नहीं दिखेगा। आंखें खोलनी पड़ेंगी, पांव चलाने पड़ेंगे, जोखिम उठाना होगा। नास्तिक वही है जो कहता है मैं तब तक नहीं मानूंगा जब तक देख न लूं, और जब देख लूंगा तब मानने की जरूरत ही नहीं बचेगी, फिर तो जानना होगा। ईश्वर की अवधारणा डर से पैदा हुई है। बचपन से ही तुम्हें डराया गया। झूठ मत बोलो वरना भगवान देख रहा है। पाप मत करो वरना भगवान सजा देगा। कर्म अच्छे करो वरना नरक मिलेगा। सोचो जरा, अगर वास्तव में भगवान है तो क्या उसे पुलिस की तरह तुम्हारे पीछे लाठी लेकर खड़ा होना चाहिए? क्या सचमुच एक सर्वशक्तिमान सत्ता इतनी छोटी है कि उसे तुम्हारे हर झूठ, हर चोरी, हर गलती की जासूसी करनी पड़े? यह पहला तर्क है। डर से पैदा हुआ भगवान सच नहीं हो सकता, क्योंकि जहाँ डर है वहाँ प्रेम नहीं, जहाँ डर है वहाँ सत्य नहीं, जहाँ डर है वहाँ केवल राजनीति है, मंदिर की, मस्जिद की, चर्च की। यह डर ही सबसे बड़ा व्यापार है। सोचो, अगर यह डर न हो तो मंदिरों में भीड़ कौन लगाएगा? अगर स्वर्ग नरक का लालच न हो तो धर्म के बाजार में कौन चढ़ावा चढ़ाएगा? अगर यह डर न हो कि भगवान नाराज हो जाएगा तो कौन हर रोज घुटनों के बल झुकेगा? समझ लो, ईश्वर की अवधारणा प्रेम से नहीं डर से जन्मी है, और जो डर से जन्मता है वह सत्य नहीं, और जो डर से जन्मता है वह सत्य नहीं हो सकता। क्या तुमने कभी सोचा है अगर बच्चे को कहा जाए कि अगर तुम सूरज को नहीं पूजो तो सूरज उगना बंद कर देगा, तो यह कितना मूर्खतापूर्ण लगेगा? लेकिन यही मूर्खता तुम भगवान के नाम पर ढोते आए हो। तुम्हें कह दिया गया अगर भगवान नहीं है तो जीवन का कोई आधार नहीं। मैं कहता हूं अगर भगवान है तो जीवन का कोई आधार नहीं, क्योंकि तब तुम्हारे हाथ में कुछ भी नहीं, फिर तुम सिर्फ कठपुतली हो, उसके इशारों पर नाचने वाली। तब तुम्हारा अपना कोई चुनाव नहीं, तुम्हारी अपनी कोई आजादी नहीं। नास्तिकता कहती है डर के इस खेल को देखो। धर्म ने तुम्हारे मन में डर बोया ताकि तुम्हें नियंत्रित किया जा सके। यह डर जितना गहरा है उतना ही तुम गुलाम हो, और यह डर मिटा दो तो पहली बार तुम स्वतंत्र हो जाते हो। तुम्हें यह समझना होगा, नास्तिकता ईश्वर के खिलाफ नहीं है, नास्तिकता तो डर के खिलाफ है। और अगर डर गिर गया तो झूठा भगवान अपने आप गिर जाएगा। फिर बचेगा सिर्फ सत्य, जो न तो मूर्ति है, न किताब, न मंदिर, न गीता, न कुरान, न बाइबल। सत्य बस है तुम्हारी सांसों में, तुम्हारी आंखों में, तुम्हारे मौन में। अगर भगवान है तो यह दुहक क्यों है? तुम्हें कहा गया भगवान सर्वशक्तिमान है, दयालु है, करुणामयी है, लेकिन जरा आंख खोलकर इस दुनिया को देखो। क्या यह दयालु भगवान की बनाई हुई दुनिया लगती है?
हर जगह भूख है। लाखों बच्चे बिना दूध के, बिना दवा के सड़क पर मर जाते हैं। किसी माँ की गोद सूनी हो जाती है क्योंकि उसका बच्चा भूख से तड़प तड़प कर दम तोड़ देता है। क्या यह दयालुता है? लाखों निर्दोष लोग युद्धों में मारे जाते हैं। क्या यह सर्वशक्तिमान भगवान की योजना है? क्या यह उसका न्याय है? अगर भगवान सर्वशक्तिमान है तो क्या वह यह सब रोक नहीं सकता? और अगर रोक सकता है लेकिन रोकता नहीं तो वह दयालु नहीं, फिर उसका दिल पत्थर का है। अगर रोक नहीं सकता तो वह सर्वशक्तिमान नहीं, तो फिर वह भगवान ही क्या हुआ? तुम्हें कहा गया यह सब तुम्हारे कर्मों का फल है। लेकिन एक मासूम बच्चा किस कर्म का फल लेकर जन्म लेता है? एक नवजात बच्ची अगर बलात्कार का शिकार हो जाती है तो यह किस पाप की सजा है? ये तर्क धर्म वालों को असुविधा देते हैं, इसलिए वे तुम्हें कह देते हैं मत पूछो, पाप लगेगा। यानी सवाल करना ही अपराध बना दिया, क्योंकि सवाल किया तो उनकी दुकान बंद हो जाएगी। सच यह है, दुनिया में जो दुहक है वह हमारी अज्ञानता, हमारी व्यवस्था, हमारी मूर्खता का परिणाम है। लेकिन धर्म ने इसे भगवान के खाते में डालकर तुम्हें निष्क्रिय बना दिया। तुम सोचते हो सब उसकी मर्जी है, और यही तुमने अपने हाथों की ताकत खो दी। तुम्हें कहा गया दुख सहो, स्वर्ग मिलेगा। सोचो कितना चालाक तर्क है। आज की पीड़ा को स्वीकार करो क्योंकि कल कोई स्वर्ग मिलेगा। लेकिन किसने देखा है वह स्वर्ग? किसी ने लौट कर बताया है? यह तो सिर्फ अफीम है ताकि तुम आज के शोषण के खिलाफ आवाज न उठाओ। नास्तिक कहता है यह दुनिया किसी सर्वशक्तिमान और दयालु भगवान की बनाई हुई नहीं है। यह दुनिया कारण और परिणाम से चलती है। यहाँ अगर भूख है तो वह हमारी व्यवस्था की असमानता से है। यहाँ अगर युद्ध है तो वह हमारी लालच और सत्ता की भूख से है। यहाँ अगर बीमारी है तो वह प्रकृति के नियमों से है। यहाँ कोई ऊपर वाला नहीं बैठा जो यह सब तय कर रहा है। जब यह बात समझ आती है तब पहली बार इंसान जिम्मेदार बनता है। वह कहता है अगर दुहक है तो इसे मिटाने की जिम्मेदारी मेरी है। अगर अन्याय है तो इसे खत्म करने की ताकत मेरे हाथों में है। अगर दर्द है तो दवा भी यहीं ढूंढनी होगी, क्योंकि कोई भगवान आकर इसे ठीक नहीं करेगा। यही नास्तिकता तुम्हें सक्रिय बनाती है। नास्तिकता कहती है भगवान को मत ढूंढो, इंसानियत को खोजो। क्योंकि भगवान की तलाश ने तुम्हें निष्क्रिय बनाया, लेकिन इंसानियत की तलाश तुम्हें क्रांतिकारी बना देगी। हर धर्म का अलग भगवान क्यों? तुमने कभी गौर किया है? अगर सच में भगवान है तो वह एक ही होना चाहिए। लेकिन धरती पर जितनी भाषाएं हैं उतने ही भगवान हैं। कहीं मूर्ति है, कहीं किताब है, कहीं काबा है, कहीं चर्च का क्रॉस है। कोई कहता है उसका भगवान असली है, दूसरा कहता है मेरा असली है। अगर सच एक है तो फिर ये टुकड़े क्यों? सोचो, सूरज सब जगह एक ही है, हवा सब जगह एक ही है, पानी सब जगह प्यास बुझाता है। तो अगर भगवान सच में है तो सब जगह एक ही क्यों नहीं है? क्योंकि भगवान हकीकत नहीं, कल्पना है। कल्पना कभी एक जैसी नहीं होती। हर संस्कृति अपनी ज़रूरत, अपना डर, अपना लालच लेकर अपना अपना भगवान गढ़ लेती है। हिंदू का भगवान नीला है, बांसुरी बजाता है। मुसलमान का भगवान अदृश्य है, जिसकी तस्वीर तक नहीं बनाई जा सकती। ईसाई का भगवान क्रॉस पर चढ़ा हुआ है। बौद्ध का भगवान ध्यान में बैठा है। यहाँ तक कि आदिवासी का भगवान पेड़ों और पत्थरों में है। ये कैसा भगवान है जो हर जगह नया रूप बदल लेता है? सच को कितने नाम चाहिए? क्या सूरज को भारत में सूरज और अमेरिका में सन कहने से वह बदल जाता है? नहीं, सूरज वही रहता है। लेकिन भगवान, वह हर जगह बदल जाता है, क्योंकि यह भाषा और संस्कृति का उत्पाद है, न कि अस्तित्व का। तुमसे कहा गया हमारा धर्म ही सच्चा है। लेकिन सोचो, अगर हर धर्म यही दावा करता है तो कौन झूठ बोल रहा है? या फिर सभी झूठ बोल रहे हैं? क्योंकि सत्य को प्रचार की जरूरत नहीं होती। सत्य तो सूरज की तरह होता है, उगता है और खुद गवाही देता है। जिसे तुम बचाने, प्रचार करने, फैलाने में लगे हो वह सच नहीं, विचार है। यहाँ नास्तिकता तुम्हें आईना दिखाती है। वह कहती है जिसे तुम भगवान समझते हो वह सिर्फ संस्कृति का बनाया हुआ नकाब है। ये नकाब हर जगह बदलता है, लेकिन असली चेहरा कभी सामने नहीं आता, क्योंकि चेहरा असली है ही नहीं। नास्तिक कहता है मैं उस भगवान को मानूंगा जो सब जगह एक जैसा हो, जो हिंदू, मुसलमान, ईसाई, सिख, यहूदी, बौद्ध किसी में न बांटे, जो इंसानियत का साझा सच हो। और जब वह खोजता है तो पाता है वह भगवान नहीं, वह जीवन है, वह चेतना है, वह सांस है, वह मौन है, वह सत्य है जो धर्मों से परे है, मंदिर मस्जिद से परे है।
धर्म का असली आधार है डर और लालच। तुम्हें कहा गया भगवान से डरो, क्योंकि अगर तुमने उसकी बात नहीं मानी तो पाप लगेगा, नरक मिलेगा, और अगर मानी तो पुण्य मिलेगा, स्वर्ग मिलेगा। अब जरा ठहर कर सोचो, यह क्या है? क्या यह प्रेम है? क्या यह भक्ति है? नहीं, यह सौदा है। एक तरफ डर है नरक का, आग का, यमदूत का, दूसरी तरफ लालच है स्वर्ग का, नाचती अप्सराओं का, दूध शहद की नदियों का। तुम्हारे धर्म की नींव ही डर और लालच पर रखी गई है, और जिस घर की नींव झूठी है वह कभी स्थायी नहीं होता। अगर तुमने किसी इंसान से प्यार किया हो तो जानते हो, प्यार वहां होता है जहां कोई डर नहीं, कोई सौदा नहीं। अगर कोई लड़की तुमसे इसलिए प्यार करे कि तुम उसे पैसे दोगे, तो क्या वह सचमुच का प्यार है? अगर कोई तुम्हारे पास इसलिए रहे कि उसे तुमसे फायदा है, तो क्या वह रिश्ता पवित्र है? नहीं। तो फिर भगवान के साथ यह रिश्ता कैसे पवित्र हो सकता है जो डर और लालच पर खड़ा है? धर्म ने इंसान को गुलाम बनाने के लिए दो हथियार बनाए। पहला डर, दूसरा लालच। डर दिखाओ, नरक में जलोगे, लालच दिखाओ, स्वर्ग में मजे करोगे। बस इंसान उनके पैरों में झुक जाता है। लेकिन यहां नास्तिकता आती है और कहती है, अगर सच्चाई को जानना है तो इन दोनों हथियारों को तोड़ दो। नरक से मत डरो, स्वर्ग का लालच मत करो, सिर्फ सच को खोजो। याद रखना, जो सच में धर्म है वह कभी डर पर नहीं चलता, वह प्रेम पर चलता है, करुणा पर चलता है, जागरूकता पर चलता है। लेकिन जो झूठा धर्म है वह हमेशा डर और लालच की रस्सियों से तुम्हें बांध कर रखेगा। और यही कारण है कि सदियों से लोग स्वतंत्र नहीं हो पाए। नास्तिक वही है जो इन रस्सियों को काट देता है। वह कहता है, मुझे किसी नरक से डर नहीं क्योंकि मैं सच देख रहा हूं, मुझे किसी स्वर्ग का लालच नहीं क्योंकि मैं वर्तमान का आनंद ले रहा हूं। और जब इंसान इस स्तर पर पहुंचता है तभी वह पहली बार आजाद होता है। यही आजादी ही असली धार्मिकता है। किताबें सच नहीं, सिर्फ नक्शा है। तुम्हें कहा गया सत्य गीता में है, सत्य कुरान में है, सत्य बाइबल में है। लेकिन जरा ठहर कर सोचो, अगर सच किसी किताब में है तो फिर तुम्हें आंखें क्यों मिली? अगर गीता ही सब कुछ है तो बुद्ध क्यों पैदा हुए? अगर कुरान ही आखिरी सच है तो फिर इंसान का मस्तिष्क क्यों अब भी सवाल करता है? किताबें सिर्फ नक्शा हैं। नक्शा रास्ता दिखाता है लेकिन यात्रा नहीं कर सकता। अगर तुम मानचित्र को माथे से चिपका लोगे तो रास्ता कभी नहीं देख पाओगे। तुम्हें अपनी आंखें खोलनी पड़ेंगी, पांव बढ़ाने पड़ेंगे, जोखिम उठाना होगा। लेकिन धर्म क्या कहता है? किताब ही आखिरी सच है, यानी यात्रा बंद, खोज बंद। यह सबसे बड़ा धोखा है, क्योंकि किताब कभी अनुभव नहीं बन सकती। किसी और ने अनुभव किया, लिखा, वह उसकी यात्रा थी, तुम्हारी नहीं। तुम्हें भी चलना होगा, तुम्हें भी डूबना होगा, तुम्हें भी देखना होगा। सोचो, किसी ने आम खाया और किताब में लिख दिया आम मीठा होता है। अब तुम 1000 बार वह किताब पढ़ लो, तुम्हें स्वाद नहीं मिलेगा। जब तक तुम खुद आम का रस अपने मुंह में महसूस न करो, तब तक किताब सिर्फ शब्द है। धर्म ने तुम्हें यही दिया है, शब्द शब्द शब्द, अनुभव नहीं, स्वाद नहीं, जीवन का असली रस नहीं। नास्तिक कहता है, मैं किताबों को पढ़ सकता हूं, समझ सकता हूं, लेकिन आंख मूंद कर उन पर विश्वास नहीं करूंगा, क्योंकि विश्वास का मतलब है खोज बंद, और जब खोज बंद तो जीवन भी बंद। नास्तिकता का असली अर्थ है खोज को जिंदा रखना, किताब को अंतिम न मानना, उसे सिर्फ सहारा मानना। सच को जानने के लिए तुम्हें खुद उतरना होगा, ध्यान में, मौन में, अपने भीतर। धर्म कहता है, मत सवाल करो, मत तर्क करो, बस मान लो, और यहीं से अंधकार शुरू होता है। नास्तिक कहता है, मैं तब तक नहीं मानूंगा जब तक अनुभव न कर लूं, और जब अनुभव कर लूंगा तब मानने की जरूरत ही नहीं बचेगी, क्योंकि तब जानना होगा। याद रखना, मानना झूठा है, जानना सच्चा है। विश्वास बेड़ियां हैं, अनुभव आजादी है। नास्तिक वही है जो कहता है, मैं विश्वास की जंजीरें नहीं चाहता, मैं अनुभव का आकाश चाहता हूं। पूजा सौदा है, भक्ति नहीं। सोचो जरा, हर मंदिर में, हर मस्जिद में, हर गिरजाघर में, हर गुरुद्वारे में क्या हो रहा है? लोग हाथ जोड़कर खड़े हैं, पर उनकी हथेलियों में प्रेम नहीं, मांग है। भगवान मेरा बिजनेस बढ़ा दो, भगवान मेरी बीमारी ठीक कर दो, भगवान मेरी बेटी की शादी कर दो। ये सब क्या है? क्या ये प्रेम है? क्या ये भक्ति है? नहीं, ये तो सीधा सीधा सौदा है।
देना लेना है। जैसे तुम बाजार में दुकानदार से कहते हो ये चीज दो बदले में पैसे लो, वैसे ही तुम भगवान से कहते हो मन्नत लो बदले में काम पूरा करो। सोचो, अगर तुम्हें अपने प्रिय से प्यार है तो क्या तुम उससे यही कहते हो मैं तुमसे तभी प्यार करूंगा अगर तुम मेरी शर्तें पूरी करोगी? नहीं, सच्चा प्यार बिना शर्त होता है। जहां शर्त है वहां व्यापार है, और जहां व्यापार है वहां पवित्रता नहीं, वहां धंधा है। यह पूजा का खेल भी वही धंधा है। मंदिर, मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारे सब इस धंधे के ठेकेदार हैं। तुम्हारी जेब से पैसा निकलेगा, पुजारी की थाली भरेगी और तुम्हें कहा जाएगा अब भगवान खुश हो गया। क्या भगवान को खुश करने के लिए नारियल चाहिए? क्या उसे खुश करने के लिए घी चाहिए, रुपये चाहिए, चढ़ावा चाहिए? अगर हां तो वह भगवान नहीं, दुकानदार है। नास्तिक कहता है जिस सच में शर्त हो वह सच नहीं हो सकता, जिस भक्ति में मांग हो वह भक्ति नहीं हो सकती, जिस पूजा में सौदा हो वह पूजा नहीं हो सकती। सच्ची भक्ति क्या है? जब तुम्हें मांगने की जरूरत ही न पड़े, जब तुम मौन में बैठो और जो है उसे ही पर्याप्त मानो, तभी पहली बार ध्यान उतरता है। क्योंकि मांगने वाला मन कभी शांत नहीं होता, वह हमेशा बेचैन रहता है। ये कब मिलेगा, वो कब होगा। और बेचैन मन कभी सत्य को नहीं देख सकता। धर्म ने तुम्हें हमेशा मांगने वाला बनाया ताकि तुम उनके दरवाजे पर झुके रहो, और नास्तिकता तुम्हें कहती है मांगना छोड़ो, खोजो। मांगते रहोगे तो गुलाम रहोगे, खोजोगे तो स्वतंत्र हो जाओगे। याद रखना, मांगने वाला हमेशा खाली रहता है और खोजने वाला हमेशा भर जाता है। यही फर्क है पूजा और ध्यान में। पूजा सौदा है, ध्यान खोज है। नास्तिक वही है जो सौदे को ठुकरा कर खोज को चुनता है। नास्तिकता ही सच्चा धर्म है। आंखें खोल कर देखो, जिसे तुम भगवान कहते आए हो वह केवल डर और लालच का खेल था। तुम्हें अंधा बनाया गया ताकि तुम सवाल न करो, तुम्हें झुकना सिखाया गया ताकि तुम खड़े ना हो सको, तुम्हें किताबों के शब्द दिए गए ताकि तुम अपने अनुभव को भूल जाओ, तुम्हें पूजा पाठ का सौदा दिया गया ताकि तुम ध्यान का मौन न खोजो। लेकिन अब समय है, सब सवाल करो, हर मान्यता को जांचो, हर मूर्ति, हर किताब, हर मंदिर, हर धर्म की जड़ को हिला दो, क्योंकि जो सच है वह हिलकर टूट नहीं सकता और जो झूठ है वह गिर जाएगा। नास्तिकता का मतलब यह नहीं कि भगवान नहीं है। नास्तिकता का असली अर्थ है झूठे भगवान को नकारना, अंधविश्वास को नकारना, भ्रम को नकारना। और फिर जब सब झूठ गिर जाता है तब बचता है केवल सच, निर्मल, नग्न, सीधा, बिना किसी नाम, बिना किसी रूप के। याद रखना, नास्तिकता अंत नहीं, यह तो शुरुआत है, यह दरवाजा है जहां से तुम गुलामी से निकलकर स्वतंत्रता में प्रवेश करते हो, जहां से तुम डर से निकलकर प्रेम में प्रवेश करते हो, जहां से तुम झूठ से निकलकर सत्य में प्रवेश करते हो। अगर भगवान है तो वह किसी मंदिर में कैद नहीं, अगर कोई सत्य है तो वह किसी किताब में बंद नहीं, अगर कोई शक्ति है तो वह तुम्हारे भीतर है, तुम्हारी जागरूकता में, तुम्हारे ध्यान में, तुम्हारे प्रेम में। नास्तिक वही है जो कहता है मैं किसी झूठे सहारे पर खड़ा नहीं होना चाहता, मैं अकेला खड़ा रहूंगा, लेकिन सच में खड़ा रहूंगा। और जब तुम इस साहस से खड़े हो जाते हो तब तुम पाते हो कि तुम अकेले नहीं थे, तुम्हारे साथ हमेशा से सत्य था। सत्य तुम्हारा इंतजार कर रहा था, तुम्हारे डर से आजाद होने का, तुम्हारे झूठ से मुक्त होने का। याद रखना, नास्तिक होना भगवान को नकारना नहीं है, नास्तिक होना झूठ को नकारना है। और झूठ को नकार कर ही तुम असली सत्य तक पहुंच सकते हो। यही है नास्तिकता का धर्म, यही है नास्तिकता की तपस्या, यही है नास्तिकता की मुक्ति।